Love you and thank you, Queens. Welcome to the second day of your sacred journey towards self-love. सबसे पहले मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि आपने बहुत ही प्यारे इमोशन सेल्फ लव की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया है। आप खुद उसके लिए आगे आई हैं कि आपको इस सेल्फ लव को अपनी लाइफ में पूरी तरह से इंटीग्रेट करना है, जिसके साथ ही आप उन 3% लोगों की कैटेगरी में एंट्री कर चुकी हैं जो खुद के ऊपर काम करते हैं और अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करते हैं। वो सारी चीजें वो क्रिएट करते हैं जो वो डिजायर करते हैं। तो अब आप भी उस 3% लोगों की कैटेगरी में एंट्री कर चुकी हो, तो इसके लिए खुद को अप्रिशिएट जरूर करें। तो क्वींस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आज का काम दूं, उससे पहले मैं आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग देना चाहूंगी कि ये सेल्फ लव कैसे काम करता है और किस तरीके से आपकी लाइफ को ये ब्राइटर और जॉयफुल बनाएगा। तो ये जो सेल्फ लव है ना, इससे होता क्या है एक्चुअल में, जब आप खुद से प्यार करते हो तो उससे आपकी एक सेल्फ इमेज क्रिएट होती है। और जो सेल्फ इमेज मोस्टली बोला जाता है कि 8 से 12 साल की उम्र में सेल्फ इमेज क्रिएट होती है, लेकिन मोस्टली ये भी देखा गया है कि उसी एज में सेल्फ इमेज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी हो जाती है। कैसे होती है, उसका सबसे मेन रीजन होता है कंपैरिजन। क्योंकि बच्चों का कंपैरिजन इतना किया जाता है और उनको इतनी चीजें बताई जाती हैं उनके बारे में, तो वो उन्हीं चीजों को लेना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जो सेल्फ इमेज होती है ना, वो 2 तरह से बिल्ड होती है। एक, लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, जब आप उसको लेना शुरू करते हो तो उससे सेल्फ इमेज बिल्ड होती है। और एक वो इमेज जो आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हो, उससे सेल्फ इमेज बिल्ड होती है। लेकिन जो 8 से 12 साल वाला जो एज ग्रुप होता है ना, उसमें माइंड इतना डेवलप नहीं होता कि वो खुद के बारे में बहुत बड़ा बड़ा सोच सके। ये बहुत ही रेयर होता है, कुछ बच्चों में ही ये चीजें होती हैं। मोस्टली जो बच्चे होते हैं वही चीजें उठा लेते हैं जो बाहर से उन्हें बोली जाती हैं। वो अच्छे हैं, चलने में अच्छे हैं, दिखने में अच्छे हैं, बोलने में अच्छे हैं या नहीं है, या बुरे हैं, शाय हैं, ज्यादा बोलने वाले हैं, काले हैं, गोरे हैं। जो भी चीजें उन्हें बाहर के एनवायरनमेंट से मिलती हैं, वो उन्हीं चीजों को उठाते चले जाते हैं और वैसी ही उनकी सेल्फ इमेज बनती चली जाती है। और यही जो सेल्फ इमेज जो बाहर की दुनिया से बनती है, वो एक वीकर सेल्फ इमेज बनती है, जिससे कि हमारी लाइफ के रिजल्ट भी वीकर होने शुरू हो जाते हैं। और इसके ऑपोजिट जो कि स्ट्रॉन्ग सेल्फ इमेज होती है, जो लोग खुद अपने बारे में सोचते हैं, जिनकी सेल्फ इमेज में ये होता है कि मैं क्या सोचता हूँ, मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, मुझे उसके ऊपर फोकस करना है, ना कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, मुझे उसके ऊपर फोकस करना है। जब ऐसी सेल्फ इमेज क्रिएट होती है खुद के बारे में, तो समझिए कि एक मैजिक क्रिएट होता है। तो हम इस 21 दिनों में यही मैजिक क्रिएट करने वाले हैं। अपनी जो सेल्फ इमेज है उसको एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ इमेज बनाने वाले हैं, जिसके साथ हम अपनी लाइफ में वो सारी चीजें अट्रैक्ट कर सके जो हमें चाहिए, एक डिजर्विंग पर्सनैलिटी बन सके। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्स हमें वो देता है जो हम डिजर्व करते हैं, वो नहीं देता जो हम डिजायर करते हैं। तो हम 21 दिनों में अब क्या करने वाले हैं, एक डिजर्विंग पर्सनैलिटी बनने वाले हैं। तो यही चीजें हम करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जब आप खुद को वर्दी समझना शुरू करते हैं ना, तो अपने बारे में अपनी खुद की फीलिंग्स जो आपकी बदल जाती है, जब तो क्या होता है, तब आप एक ब्राइटर लाइफ बनाना शुरू करते हैं। क्योंकि व्हाट यू बिलीव इज यू बिकम। जो भी आप विश्वास करते हैं खुद के बारे में, वही आप बनते जाते हैं, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो। अब जो भी अंडरस्टैंडिंग आपकी अपने लिए डेवलप होती जाती है, उसी से ही आपकी लाइफ की रियलिटी बननी शुरू हो जाती है। तो हम इस 21 दिनों में कॉन्स्टेंटली काम करके खुद के ऊपर यही चीजें करने वाले हैं। क्योंकि जो सेल्फ लव होता है ना, उसका जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है, सेल्फ। अब जो भी अपने बारे में अच्छा समझोगे, अच्छी चीजें करोगे, तो वो वैसी बनती जाएगी। और अगर उसको दूसरी साइड लेके जाओगे तो वो फिर वैसी ही गलत ट्रैक पे चलना शुरू कर देगी। तो हम यही करने वाले हैं, अपनी सेल्फ इमेज को स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। इसी के लिए मैंने आपको जो पिक्चर्स और वो जो फाइल रेडी करवाई होने वाली बात, ये सब यही इसी का ही पार्ट है कि कैसे हम धीरे धीरे अपने अनकॉन्शियस में ये चीजें डालें। जैसे कि मैंने जूम सेशन में आपको बताया था कि हमारा माइंड किन लेवल पे काम करता है, तो हम कॉन्शियसली जो 10% वाला हमारा माइंड है, उसके साथ काम करेंगे इन 21 दिनों में,
ताकि ये सारी चीजें हमारे 90% वाले माइंड में चली जाए और फिर ये अनकॉन्शियसली होनी शुरू हो जाए। फिर इसके लिए हमें ज्यादा एफर्ट ना करने पड़े। ऑफ कोर्स कुछ चीजों के लिए पहले एफर्ट करने बनते हैं भी हैं हमारे, जिससे हमारी लाइफ अच्छी होने वाली हो। तो ये इसी से होगा, क्योंकि सेल्फ लव की कोई पिल नहीं है कि कोई एक पिल खाई और सेल्फ लव क्रिएट हो गया। इसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली एफर्ट करने पड़ेंगे, और जितने आप एफर्ट करते जाएंगे उतना ही इस चीज में आप, वो कहते हैं ना कि मास्टर होते जाएंगे, और आपके अंदर वो चीजें इंटीग्रेट कर जाएंगी और फिर ये ऑटो पायलट मोड पे चलेंगी। और ये जो सेल्फ लव है, जिससे आपकी सेल्फ इमेज स्ट्रांग बनेगी, इसके 3 पिलर्स होते हैं। एक पिलर होता है हमारी हेल्थ, जो कि इमोशनल भी है, फिजिकल भी है और मेंटल भी है, जब हम इसके ऊपर काम करते हैं। सेकंड पिलर है हमारी एबिलिटीज, हमारे टैलेंट, जब हम इसको स्ट्रॉन्ग करने की ओर काम करते हैं। एंड थर्ड थिंग इज लर्निंग, जब हम लर्निंग करना सीखते हैं, अपनी जो भी हमें चीजें आती हैं उसको अपग्रेड करते हैं, और जो चीजें नहीं आती उसको हम सीखते हैं, एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनते हैं, जो कि अब आप इस बन चुके हो, क्योंकि आप ये चीजें सीख रहे हो कि कैसे आप अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाओगे। वहीं से ही ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है, वहीं से ही आप एक मैजिक क्रिएट करने की और एक मैजिशियन बनने की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देते हो। ये वही मोमेंट है, और एक मोमेंट ही चाहिए अपनी लाइफ को बदलने के लिए। वहीं से ही आपकी जर्नी शुरू होगी, क्योंकि जो मैच्योरिटी है ना, ये एज के साथ नहीं आती, ये कांस्टेंट लर्निंग करने के साथ आती है, और जो कि अब आप डेवलप करने जा रहे हो इस 21 दिनों में। और किस तरीके से फिर आप इसको आगे लेके जाओगे, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसे इसको कॉन्स्टेंटली लॉन्ग टर्म तक प्रैक्टिस करोगे, कि ताकि पूरी तरह ये आपके सबकॉन्शियस में चली जाए। और जब आप खुद के साथ प्यार करते हो, खुद को इतना डिजर्विंग मानते हो, वर्दी समझते हो, तो क्या होता है, तब आपकी एक अनशेकेबल सेल्फ इमेज डेवलप होती है, जिसके ऊपर बाहर की किसी चीज का कोई असर नहीं पड़ता। उसको सिर्फ एक ही चीज का फर्क पड़ता है कि मैं खुद के बारे में क्या सोचती हूँ, मेरी खुद के बारे में क्या राय है, मुझे वो चीजें कैसे लेनी है, किन चीजों को कैसे परसीव करना है, वो सब कुछ खुद के ऊपर आ जाता है कि यस, मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किसको मुझे अपनी लाइफ में एंट्री देनी है, किसको मुझे अपनी लाइफ से एग्जिट देना है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है जब हमारी सेल्फ लव के कारण सेल्फ इमेज स्ट्रांग बनती है। तो आप इस चीज को ध्यान जरूर, क्योंकि मैं सेल्फ इमेज की बात बहुत ज्यादा कर रही हूँ, क्योंकि सेल्फ इमेज से ही आपकी लाइफ की आगे की गाड़ी चलने वाली है। क्योंकि सेल्फ इमेज जब हमारी लाइफ की अपने माइंड में हम प्रोजेक्ट कर देंगे कि हमें एक साल बाद ऐसी वाली सेल्फ इमेज चाहिए, तो वो सेल्फ इमेज जब बनेगी तो वो वही चीजों को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, जो चीजें उसके लिए बनी हुई हैं। क्योंकि वो सारी चीजें जो होती है सेल्फ लव के साथ हम डेवलप करते हैं, दैट इज अ हाई वाइब्रेशनल थिंग्स, और हाई वाइब्रेशन के पास हाई वाइब्रेशन थिंग्स ही आएंगी, लोअर वाइब्रेशन उनके पास नहीं आती। तो इस तरीके से हम खुद के ऊपर जब काम करते हैं, अपनी सेल्फ इमेज को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो हम वो सारी चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें बताने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन था कि आपको ये क्लियर हो जाए कि सेल्फ इमेज का हमारी लाइफ में क्या रोल है, और कैसे उसको हम अपनी लाइफ में इतनी अच्छे से इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कि वो एक अनशेकेबल, एक अनस्टॉपेबल सेल्फ इमेज बन जाए, जो कि हमेशा आगे बढ़ने की ओर सोचे। और जो भी मैं आपको टास्क दे रही हूँ लिखने के लिए, ज्यादातर वो लिखने वाले ही होंगे, कॉपी इसीलिए लगवाई है कि कॉपी पर हमने काम करने हैं, वो इसी के लिए लगवाई है। क्योंकि जब हम माइंड में चीजें करते हैं ना, अपने आप सोच के, अच्छा मैंने सोच लिया, लिखने की क्या जरूरत है, उससे वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जब हम उनको कॉपी के साथ अपने कॉपी पे लिख के करते हैं, तब उसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अब अगर मैं आपको एक कैलकुलेशन ही दूं, जस्ट कि 43 मल्टीप्लाई बाय 45, तो आप इसको माइंड में कर सकते हो, कुछ भी मल्टीप्लाई करके मेरे को आंसर दे सकते हो? नहीं दे सकते। अगर आपको इसका मुझे आंसर देना है तो इसको आपको कॉपी पे राइट डाउन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप मेरे को आंसर दोगे। तो सेम ऐसे ही लाइफ के सारे इश्यूज होते हैं, जब हम उनको कॉपी पे लिखते हैं तो हमारी लाइफ में क्लैरिटी आनी शुरू होती है, हमें खुद क्लियर होना शुरू होता है कि हमें अपनी लाइफ में क्या चाहिए, कैसे चाहिए, अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी होती जाती है। इसलिए इन 21 दिनों में मैं जो भी आपको लिखने के लिए बोलूं, उसको आपने पूरी अटेंशन के साथ लिखना है,
और अपने पूरे सेंसेस को, जो हमारे 5 सेंसेस हैं, उनको इंटीग्रेट करना है, उनको एक्टिव करना है करते हुए। क्योंकि जब हम 5 सेंसेस के साथ काम करते हैं ना, तभी वो अनकॉन्शियस में जाता है। ये नहीं है कि आपने टीवी लगा लिया और काम कर रहे हैं, बच्चों के साथ काम लगे हुए हैं और फिर काम कर रहे हैं, या कोई और काम के साथ आप काम कर रहे हैं। नहीं, पूरी तरह से फोकस होके, डिस्ट्रैक्शन फ्री होके, अपनी 5 सेंसेस को एक्टिव करके आपने वो काम करना है। तभी ये चीजें पूरी तरह से आपके अंदर उतर पाएंगी, ताकि आप एक अच्छी लाइफ, एक डिजायर्ड लाइफ को क्रिएट कर सके। तो आई होप कि जो भी चीजें मैं आपको सेल्फ इमेज के बारे में बताना चाह रही थी, समझाना चाह रही थी, आपको वो चीजें समझ में आ गई होंगी। मैं आपको रेकमेंड करूंगी आप इस वीडियो को 2-3 बार जरूर सुने, जिससे कि जो भी चीजें मैंने बताई हैं वो आपको अच्छी तरीके से आपके अंदर चली जाए, कि आपको खुद के ऊपर क्यों काम करना है, क्यों जरूरी है, और कैसे अपनी सेल्फ इमेज को स्ट्रॉन्ग करना है। अब मैं आपको आज का टास्क बताती हूँ कि आज आपने क्या करना है। आज आपने डायरी के अंदर जो एक पिक लगी है, उसके चारों ओर लाइंस खींचनी है और ऐसी 10 क्वालिटीज लिखनी है जो आप चाहते हो कि अगले साल तक आप में वो सारी क्वालिटीज आ जाएं, जो अभी नहीं है, आप चाहते हो कि आपके अंदर आ जाए। ऐसी 10 क्वालिटीज लिखनी है। और जब आप 10 क्वालिटीज लिख लें तो उसमें से आपने टॉप 5 चूज करनी है, कि मुझे ये टॉप 5 है ना जो ज्यादा पहले चाहिए, इसके ऊपर मैंने काम करना है। फिर जब आप टॉप 5 चूज कर लें तो उसके बाद आपने टॉप 3 चूज करनी है, और फिर आपने ये डिसाइड करना है कि इन 3 के ऊपर तो मुझे अभी से ही काम करना शुरू करना है। ये इंटेंशन सेट करनी है। और फिर उसके बाद आपने सेम ऐसा ही एक पोस्टर रेडी करना है। उस पोस्टर को आपने अपने वर्किंग एरिया में, जहां पर आप ये काम रेगुलर करने वाले हो, वहां पे लगा लीजिए, या फिर किसी ऐसी जगह पे जहां पे पूरे दिन में हर वक्त आपकी नजर उस पर पड़ती रहे और आपको रिमाइंडर मिलता रहे कि आपको ऐसी पर्सनैलिटी अपनी बिल्ड करनी है, अपनी ऐसी सेल्फ इमेज बनानी है। और जो 3rd काम है वो ये है कि जो मैंने आपको कार्ड बनवाया था, आपसे जो 21 कार्ड बनवाए हैं आइवरी शीट के, उस कार्ड के ऊपर आपने 2 अफर्मेशंस लिखनी है। वो इस तरीके से, और ऐसे दोनों तरफ आपने अफर्मेशंस लिखनी है। एक तरफ आपने लिखना है आई लव एंड अप्रूव माई सेल्फ, एंड दूसरी तरफ आपने लिखना है द ओनली पर्सन आई डेस्टिन टू बिकम इज द पर्सन आई डिसाइड टू बी। ये वाली अफर्मेशन आपने लिखनी है। तो इस कार्ड को भी आपने एक रेडी कर लेना है। तो जो मैं आपको पोस्टर बता रही हूँ, किस तरीके से वो पोस्टर बनेगा, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। अगर आप ये देखें, ये वाला बिल्कुल, तो ऐसा वाला पोस्टर आपने रेडी करना है, जो कि आप एक ऐसी जगह पर लगाएं जहां पे आपकी नजर पड़ती रहे और आप उसको रेगुलर देखते रहे। उसकी जो भी चीजें हैं आपकी माइंड में वो जाती रहे कि हाँ मुझे ये बनना है, रिमाइंडर आपको मिलता रहे। तो ये 3 काम है। पहला, आपने कॉपी के ऊपर ये चीजें लिखनी है। सेकंड, पोस्टर बनाना है। और तीसरा काम ये है कि आपने जो मैं अफर्मेशन दी है उसको उस कार्ड के ऊपर लिखना है। इन 3 कामों को करने के बाद आपने इसकी फोटो खींचनी है और फिर मेरी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में उस इमेज को अपलोड करना है, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपने काम को कर लिया है। इस बार सिर्फ डर लिखने से काम नहीं बनेगा, इस बार आपको काम करने के बाद इमेज को भी अपलोड करना होगा, जिससे कि मुझे क्लैरिटी मिले कि आप वो सारे काम कर रहे हैं। क्योंकि आपके साथ मैं भी कर रही हूँ, मैं अपनी भी इमेज को अपलोड करूंगी। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि काम को कैसे करना है और क्यों करना है, क्यों जरूरी है ये। तो प्लीज मिलती हूँ आपको कल एक नए टास्क के साथ, कुछ नई अंडरस्टैंडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय।